बिहार विधानसभा चुनाव में प्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर की एंट्री हो गई है। जी हां, मैथिली ठाकुर बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी और ये कयास यूं ही नहीं लग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने खुद पोस्ट करके ऐसे संकेत दिए हैं। मैथिली ने क्या पोस्ट की है, किससे मुलाकात हुई है और कहां से चुनाव लड़ने वाली हैं, देखिए इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं आराधना नामदेव, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। क्या मैथिली ठाकुर की बिहार राजनीति में एंट्री हो चुकी है? क्या वो बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ने वाली हैं? ये सवाल इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि उनके साथ बिहार बीजेपी के प्रभारी और मिथिलांचल के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने मुलाकात की है और इस मुलाकात की तस्वीर सामने आते ही ये सवाल उठने लगे हैं। सवालों को तब और बल मिला जब बिहार बीजेपी के प्रभारी को पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए मैथिली ने जवाब दिया। दरअसल हाल ही में बीजेपी के नेताओं ने मैथिली से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उनके पिता भी साथ में थे। विनोद तावड़े और नित्यानंद राय के साथ जब से उनकी तस्वीरें सामने आई है, चुनाव लड़ने को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। विनोद तावड़े ने बीते रविवार को अपने एक्स हैंडल से तस्वीरें शेयर कर लिखा, वर्ष 1995 में बिहार में लालू राज आने पर जो परिवार बिहार छोड़कर चले गए, उस परिवार की बिटिया सुप्रसिद्ध गायिका मैथिली ठाकुर जी बदलते बिहार की रफ्तार को देखकर फिर से बिहार आना चाहती हैं। आज गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी और मैंने उनसे आग्रह किया है कि बिहार की जनता के लिए और बिहार के विकास के लिए उनका योगदान बिहार का सामान्य आदमी अपेक्षित करता है और वे उनकी अपेक्षाओं को पूरा करें। बिहार की बिटिया मैथिली ठाकुर जी को अनंत शुभकामनाएं। विनोद तावड़े के इस पोस्ट से संकेत मिल रहा है कि वे चुनाव लड़ सकती हैं। मैथिली ठाकुर ने भी एक्स को रिपोस्ट करते हुए लिखा है, जो लोग बिहार के लिए बड़े सपने देखते हैं, उनके साथ हर बातचीत मुझे दूरदृष्टि और सेवा की शक्ति की याद दिलाती है। हृदय से सम्मानित और आभारी हूँ। श्री नित्यानंद राय जी एवं श्री विनोद श्रीधर तावड़े जी, आपको बता दें कि मैथिली ठाकुर बिहार के मिथिलांचल से आती हैं और इस इलाके में उनका अच्छा खासा प्रभाव है। मैथिली के पिता रमेश ठाकुर मूलतः बिहार के मधुबनी के रहने वाले हैं और 20 साल पहले वे बिहार से दिल्ली आए थे। पेशे से वे संगीत शिक्षक हैं, इसलिए उन्होंने अपने तीनों संतानों को इसी फील्ड में तैयार किया है। हालांकि मैथिली अभी भी बिहार जाती रहती है, जहाँ उनके दादा दादी जी रहते हैं। उनके पिता रमेश ठाकुर दिल्ली में संगीत प्रशिक्षण केंद्र चलाते हैं। मैथिली का बचपन का नाम तन्नू था, जिसे बाद में लोगों ने प्यार से मैथिली बुलाना शुरू कर दिया। मैथिली दिल्ली के द्वारिका में रहती है और अपने पिता के संगीत प्रशिक्षण केंद्र में बच्चों को संगीत सिखाने में भी मदद करती है। अगर बीजेपी की ओर से मैथिली चुनावी मैदान में उतरती है, तो इस क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता का भरपूर फायदा बीजेपी को मिल सकता है। मैथिली ठाकुर मधुबनी के बेनीपट्टी की रहने वाली है और वे इस साल जुलाई में 25 साल की हो गई हैं। बता दें कि चुनाव आयोग द्वारा मैथिली ठाकुर को बिहार का स्टेट आइकॉन भी नियुक्त किया गया था। भारतीय शास्त्रीय और लोक संगीत में प्रशिक्षित मैथिली ठाकुर को 2021 के लिए बिहार के लोक संगीत में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी के उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार के लिए चुना गया था। बिहार के मधुबनी जिले में जन्मी मैथिली ठाकुर अपने 2 भाइयों के साथ लोक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, हारमोनियम और तबला में अपने दादा और पिता द्वारा प्रशिक्षित की गई है। मैथिली ठाकुर ने मैथिली, भोजपुरी और हिंदी में बिहार के पारंपरिक लोकगीतों का गायन किया है। वे इंडियन आइडल, सारेगामापा समेत कई रियलिटी शोज में भाग ले चुकी हैं। उनका यूट्यूब चैनल भी है। उनके दोनों भाइयों का भी यूट्यूब चैनल है। मैथिली का प्रभाव सिर्फ बिहार ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में भी है। उनके लाखों की संख्या में फॉलोअर्स हैं। अब देखना ये होगा कि क्या मैथिली बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ती हैं और अगर हाँ, तो बीजेपी उन्हें किस सीट से चुनावी मैदान में उतारती है, ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।